अस्सलामुअलैकुम जुले नाज़रीन, आप देख रहे कारगिल टुडे। ख़ित्ते लद्दाख से कुछ नए अपडेट्स के साथ मैं हुसैन खालू आपकी खिदमत में हाज़िर। तो नाज़रीन, आज हमारी टीम जो है आर्यन वैली गरकोन पहुँचे हुए, जहाँ एप्रिकॉट ब्लॉसम यानी कि चुली मेंदक फेस्टिवल के हवाले से लास्ट ईयर यानी कि 2021 में यूटी इंतज़ामिया द्वारा, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा, टूरिज़म डिपार्टमेंट द्वारा एक बेहतरीन इनिशिएटिव, जिसमें चुली मेंदक फेस्टिवल के हवाले से फेस्टिवल्स जो है सयाह के लिए यानी कि विज़िटर्स के लिए, टूरिस्ट के लिए एक नया इनिशिएटिव टूरिज़म डिपार्टमेंट द्वारा लास्ट ईयर से शुरू की गई थी। तो सेकंड जो है सीज़न इस फेस्टिवल का आज हमारी टीम जो है गरकोन यानी कि आर्यन वैली पहुंचे हुए है, जहां बेहतरीन अंदाज़ में यह फेस्टिवल ऑर्गेनाइज़ की जा रही है टूरिज़म डिपार्टमेंट द्वारा। इसके बाद जो है शकर चिकतन संजग इलाके में होंगे, फिर उसके बाद करगिचू इलाके में ये चुली मेंदक यानी कि एप्रिकॉट ब्लॉसम फेस्टिवल जो है वो मनाई जाएगी। तो आपको बताते चलूँ कि आज का मेहमान खुसूसी यानी कि आज की इस इवेंट के मेहमान खुसूसी ग़ुलाम मुहिद्दीन साहब होंगे, जो एडिशनल डिप्टी कमिश्नर करगिल है, और उसके हमरा काफ़ी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के साथ साथ बड़े तादाद में विज़िटर्स भी आज इस इवेंट में शिरकत करेंगे, और साथ ही साथ कल्चरल प्रोग्राम भी होंगे, बाकी प्रोग्राम्स भी इसमें दिखाए जाएंगे। तो आप बने रहे हमारे साथ, हम भी अपनी तरफ से कोशिश करेंगे आज के इस इवेंट्स को लेकर बराबर विजुअल्स आप तक पहुंचाने की हम कोशिश करेंगे। इस इवेंट की शान बढ़ाने के लिए यहाँ तशरीफ फरमा है। उसका रिवायती तौर पर गाँव के जो मुअज़्ज़िज़ीन हैं उनका खैर कर रहे हैं, कल्चरल ग्रुप्स के जो लीडर्स हैं वो भी उनका खैर मक़दम कर रहे हैं। डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज़म यानी चुली मेंदक, जिसे मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि लोकल ज़बान में हमारी चुली कहा जाता है खुबानी को, और जब इसके फूल शगुफ़े तैयार हो जाते हैं, जैसे जापान में शिंटोइज़म में ख़ासकर चेरी ब्लॉसम एक बिल्कुल ऑस्पिशियस एक ओकेज़न माना जाता है, तो पूरे ये हिमालयन रीजन में जहाँ जहाँ खुबानी पैदा होती है उस जगह में ये एप्रिकॉट ब्लॉसमिंग को एक बिल्कुल एक स्पेशियस ओकेजन माना जाता है, क्योंकि आप देखते हैं कि जो खुबानी का फूल है ये सफ़ेद है, और सफ़ेद अमन, शांति और खुशहाली का जो एक पैगाम देती है। तो हम खुदा का भी शुक्र करते हैं, भगवान का शुक्र करते हैं कि हमें ऐसी नियामत दी गई है इस इलाके को। बेशक हम लोग पहाड़ों के बीच हैं, दुनिया का थोड़ा सरद तरीन और मुश्किल तरीन इलाका है, लेकिन एक जो नियामत इस खूबसूरत वादी में, इस खूबसूरत इलाके में हम लोग पैदा हुए, और हम अपने आप को बड़ा खुशकिस्मत समझते हैं कि जहाँ आज इतने खूबसूरत एक जगह में हम ऐसे फेस्टिवल्स को ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं। और इसमें ख़ासकर टूरिज़म डिपार्टमेंट का हमारा
हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का, हमारे लद्दाख हिल काउंसिल का या यूटी लद्दाख का बहुत बड़ा एक योगदान है। आज के इस एप्रिकॉट ब्लॉसम फेस्टिवल, चिली मैंगो फेस्टिवल पे वेलकम करता हूँ। तो जो एप्रिकॉट हमारे यहाँ सबसे बेस्ट क्वालिटी एप्रिकॉट यहाँ पर प्रोड्यूस होती है हमारे एरिया में, कटली लद्दाख में। तो इसके बारे में मेडिसिनल वैल्यू क्या है, न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या है और क्या सिग्निफिकेंस है, डिटेल में आपको एजाज साहब और नवाज शारा साहब ने यहाँ पे डिटेल में प्रेजेंट किया। तो मैं सिर्फ इतना बताना चाहूँगा कि हमारा प्रोग्राम जो था ये यूटी एडमिनिस्ट्रेशन, हमारे ऑटोनोमस डेवलपमेंट काउंसिल का रीजन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और टूरिज्म डिपार्टमेंट के हमारे और सेक्रेटरी साहब, डायरेक्टर मैडम, उन सबका इनिशिएटिव है कि जो हमारे एप्रिकॉट ब्लॉसम होता है, जैसे एजाज साहब ने कहा जापान में चेरी ब्लॉसम जैसे सेलिब्रेट करता है और इतना पब्लिसिटी, ग्लोबल पब्लिसिटी हुई है। तो हमारी यूटी एडमिनिस्ट्रेशन, हमारी LHDC, हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी चाहती है कि जो हमारे एप्रिकॉट ब्लॉसम है उसकी पब्लिसिटी हो, ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट आ जाए और ये एक्सप्लोर हो जगह भी, जो टूरिस्ट हमारे पोटेंशियल एरियाज़ हैं, हमारे यहाँ पे जितने टूरिज्म पोटेंशियल बाकी एडवेंचर के बाकी चीज़ें हैं वो एक्सप्लोर किया जाए। तो इसमें हमारा प्रोग्राम लास्ट ये एक एनुअल इवेंट है, हर साल होती है इसी मंथ ऑफ अप्रैल। तो लेकिन इस साल क्लाइमेट ऐसा चेंज हो गया कि ये एप्रिकॉट ब्लॉसम जो है ब्लूम जो अभी ऑलमोस्ट एंड पे है, क्योंकि क्लाइमेटिक चेंज की वजह से इस साल बहुत ही गर्मी, अनटाइमली और अनएक्सपेक्टेड गर्मी आ गई, इसलिए ब्लूम थोड़ा जल्दी ये हो गया, ख़त्म हो गया। लेकिन हम इस प्रोग्राम को पोस्टपोन या प्रिपोन तो कर नहीं सकते थे, क्योंकि हमने भी काफ़ी कोशिश ये किया था कि ज़्यादा से ज़्यादा बाहर से लोग आए, ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट पार्टिसिपेट करें, इसलिए हमने काफ़ी नेशनल पेपर्स में भी पब्लिश किया था। एक भाई ने हमारा हानू वाला सेटलमेंट का शुरुआत किया, दूसरे भाई ने हमारे यहाँ पर जो दा वैली के जो वैली है उसमें सेटलमेंट का प्रोग्राम बनाया, और जो तीसरा भाई है उन्होंने अभी जो हमारे LOC के पार एक गांव है गनोक्स करके, वहां उन्होंने सेटलमेंट करने का सोचा। साथ ही आहिस्ते क्या हुआ, जो हमारे दा वैली के जो सेटलमेंट के भाई थे उनमें से एक बहुत ही फेमस हमारे वॉरियर, हमारे फेमस आप चीफ्टेन कह सकते हैं, किंग जैसे, गिल सिंह उनका नाम है, उन्होंने एक एरो छोड़ा और कहा कि जिस जगह पे ये एरो लगेगा वहां मैं एक अपना नया सेटलमेंट बनाऊंगा। तो उससे शुरुआत हुआ हमारे दा गांव का। जो उसका उनके दूसरे भाई थे गप्पा मारो, उन्होंने गारकुन का चूज किया। तो गारकुन से ही उन्हीं के फैमिली से एक दादी निकली जिनका नाम है हुरी देदे, वहां से वो जाके उन्होंने दार्सिक्स का सेटलमेंट किया। तो इसी तरह एक दूसरे के साथ सेटलमेंट होते हुए हमारे यहाँ पर 5-6 गांव बस गए। खूबसूरती के बाद ये है कि यहाँ के जो लोग हैं ना आपके फेशियल एक्सप्रेशन या फेशियल आपके जो फीचर से अलग है, बल्कि इनका गाना से लेके सॉन्ग्स, आपके ट्रेडिशनल लिविंग स्टाइल और लैंग्वेज, ये सारा बिल्कुल अलग है बाकी लद्दाखियों से। लद्दाख में जैसे एजाज साहब ने बताया, हमारे यहाँ पर 6 इथनिसिटी, खासकर कारगिल में 6 इथनिक आपको ट्राइब मिलेंगे आपको, और हर ट्राइब का एक बहुत ही ज़बरदस्त लेगेसी है। तो आर्यन वैली में अभी जो गारकुन है वो सेंटर पे पड़ता है, और जैसे कि हमारे आगा सर ने बताया कि यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली वी हैव हमारे यहाँ पर एक किसी का देहांत हो गया, तो उसकी वजह से हमारे यहाँ पर, क्योंकि छोटा गांव और छोटा ट्राइब होने की वजह से, तो हम लोगों को थोड़ा सा दिक्कत आता है सेलिब्रेट करना। फिर भी जिंदगी के दस्तूर को आगे बढ़ाते हुए हम आए हैं यहाँ पर सेलिब्रेट करने इस नेचर के गिफ्ट तोहफे को, जिसका नाम है, जिसको हमने अभी नाम दिया है एप्रिकॉट ब्लॉसमिंग फेस्टिवल, यानी चिली मैंगो फेस्टिवल। तो आपके तालियों के बीच में हम रुक करते हैं हमारे प्रोग्राम की तरफ, और प्रोग्राम में तालियों के बीच में, जोरदार तालियों के बीच में हम बुलाना चाहेंगे ट्रेडिशनल सॉन्ग और डांस लेके हमारे दार्सिक्स ग्रुप को, जोरदार तालियों के बीच में।
तो दर्शकों बराबर विजुअल्स एप्रिकॉट ब्लॉसम यानी कि चुली मेंदोक फेस्टिवल को लेके बराबर वार्षिक यानी कि घरकोन से आप तक बराह रास्त इसी चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाने की हम कोशिश करेंगे। मेरे साथ अमीन पोलो साहब जुड़ेंगे, ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स एक्सपर्ट और साथ ही साथ एडवेंचर स्पोर्ट एक्सपर्ट्स द्रास से, और स्पेशली ट्रेडिशनल लद्दाखी हॉर्स पोलो को रिवाइव के लिए अमीन साहब का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन भी रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया अमीन साहब फिर से एक बार हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर। किस तरह देखते हो सर आप एप्रिकॉट ब्लॉसम? अब इंशाल्लाह इस साल तो कोविड भी तकरीबन आप तो ख़त्म हो चुके हैं, आप क्या उम्मीदें रखते हो फॉरेन और इंटरनेशनल टूरिस्ट से? जहाँ तक ये एप्रिकॉट ब्लॉसम का जो एक कंसेप्ट है, ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है। इसके साथ इसमें जो हमारी दो चीज़ें जो है प्रमोट होगा, एक तो टूरिज़्म प्रमोट होगा ही होगा, साथ में हमारा कल्चर भी प्रमोट होगा। और दूसरी बात, जो एप्रिकॉट जिस चीज़ के लिए मशहूर है उसकी क्या क्वालिटी है, उसके क्या मतलब प्रोटीन्स लेवल क्या है, ये सारी चीज़ें भी इन्हीं प्रोग्राम के माध्यम से दुनिया के बाकी हिस्सों तक पूछेगा। तो एक अच्छा इनिशिएटिव है और इस बार काफ़ी ब्लॉसम भी काफ़ी अच्छा हुआ है, क्योंकि इस बार 3 जगहों में इन्होंने रखा है हमारी यूटी एडमिनिस्ट्रेशन टूरिज़्म डिपार्टमेंट में, जिसका पहला आज हम यहाँ घरकोन में ये प्रोग्राम मना रहे हैं। इसके बाद जो है चिकतन इलाके में जो मनाया जाएगा, और आखिर में जो है हमारा छानीगोंड के जो करकिच्छु इलाका है जो काफ़ी एप्रिकॉट के लिए मशहूर है। मुझे लगता है कि इस प्रोग्राम के ज़रिए एक तो कल्चर, उस जगह की इम्पोर्टेंस, उसके साथ साथ जो है टूरिज़्म प्रमोशन का एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है। और आने वाले दिनों में ये बड़े लेवल पे, जैसे जापान में सुना है कि चेरी ब्लॉसम का काफ़ी मशहूर है इस दुनिया में, उस तरह का भी एक चांस है कि ये शायद आने वाले दिनों में उतना बड़ा इवेंट बन जाए। आप टूरिज़्म को बेहतरी के लिए और बढ़ावा के लिए एज ए एक्सपर्ट, एज ए कल्चरल एक्सपर्ट, एज ए एडवेंचर स्पोर्ट एक्सपर्ट आपकी क्या राय रहेगी, क्या मशवरे आपके रहेगी, ताकि और भी टूरिज़्म बढ़े? और हमारे पास तो जैसे आप हमेशा फरमाते हैं कि कल्चर में देखें तो सकाफ़त में देखें तो ज़बान में देखें तो करगिल बहुत ही रिच है। एज ए एक्सपर्ट आप क्या सजेस्ट करोगे इस ज़िला इंतज़ामिया और कंसर्न को? मेरी ज़िला इंतज़ामिया, हिल कौंसिल और यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से यही रिक्वेस्ट है कि हम जगह को प्रमोट कर रहे हैं, हर इवेंट्स को प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमको कल्चर को भी रिवाइव करने की ज़रूरत है। जो आप देख रहे हैं कि कारगिल में 6 एथनिक ग्रुप्स हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत सारों का कल्चरल जो है आइडेंटिटी ख़त्म हो रहा है। तो कहीं ना कहीं हमें उसकी तरफ भी तवज्जो देना होगा, उनकी कास्ट्यूम के लिए, उनके जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स के लिए, और बाकी जो भी उनको सपोर्ट दिया जा सकता है, ताकि आने वाला जो फ्यूचर है वो हमारा टूरिज़्म का है। और टूरिज़्म को कल्चर का होना बहुत लाजिम है, क्योंकि वो यहाँ आके यहाँ का कल्चर को देखेगा। कहीं ना कहीं जो डूबता हुआ कल्चर हमारे कारगिल में बहुत सारे है, जैसे शीना आपका है, पुरकी है, और उसके बाद सांस्कृति है। आर्यन में तो थोड़ा ये अभी प्रमोट है, बल्ती है, इनको मज़ीद प्रमोट करके इंसेंटिव्स दे के उसके लिए कुछ ऐसे प्लानिंग करके कल्चर को रिवाइव करने की बहुत ज़रूरत है। जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े थे अमीन पोलो। मैंने आपको पहले भी वजाहत की कि एडवेंचर स्पोर्ट एक्सपर्ट के साथ साथ हॉर्स पोलो के लिए यानी कि रिवाइवल ऑफ कल्चरल हॉर्स पोलो के लिए अमीन साहब का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन न सिर्फ खित्ते, न सिर्फ द्रास सब डिवीज़न में, न सिर्फ डिस्ट्रिक्ट कारगिल में, बल्कि खित्ते लद्दाख में बहुत बेहतरीन अमीन साहब का कंट्रीब्यूशन रहा है। कोशिश करेंगे एप्रिकॉट ब्लॉसम को लेकर बराबर विजुअल्स अपडेट्स आप तक पहुँचा। चलिए आपको फूल के बारे में बताना चाहेंगे। फूल कुदरत का ऐसा नियामत है जिसको देख के उदासी चली जाती है, चाहे जवान हो या कोई बुजुर्ग, चाहे कोई मरीज हो या तंदुरुस्त, ये फूल जो है सभी के दिल को भा जाता है। तो हमारे आर्यन वैली में यही खूबसूरती है कि यहाँ पर हमारा जो फूलों के साथ जुड़ाव है वो बिल्कुल अद्भुत है। आप देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पर घर में गमलों से लेके हमारे सर पे हम फूल रखते हैं। हमारे यहाँ पर देवी देवता गंसेलमो, श्रीमलामो, जंगलचन और हमारे जितने भी यहाँ पर देवी देवता हैं, सभी को हम नमन करते हैं फूलों के साथ। तो ये एप्रिकॉट ब्लॉसमिंग जो है ये एक हमारे कुदरत का एक तोहफा है हमारे लिए और आप सभी के लिए। और हमारा शुरुआत भी यही हुआ कि हमारे जो कल्चरल जो ट्रूप थे दार्चिंस और गारकोन के, उन्होंने यहाँ पर परफॉर्मेंस दिया। आपको बताते चले दार्चिंस यहाँ से 6 किलोमीटर की दूरी पे है और बहुत ही खूबसूरत और प्यारा सा गांव है। दार्चिंस के सेटलमेंट आपके मैंने जैसे कि पहले बताया कि एक दादी थी यहाँ पर, उनसे शुरुआत हुआ है और यहाँ पर बहुत सारे गाने गाए जाते हैं नेचर्स को वर्शिप करके। और आप लोग सैलानी लोग दार्चिंस गांव को भी देखने जा सकते हैं। तो चलिए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए हम आपको ले जाएंगे कहीं और ले जाते हैं। आज
आपको ले जाएंगे हम हमारे यहाँ आर्यन वैली से थोड़ा सा दूर, हमारे जहाँ पर पुरिक ट्राइब के लोग रहते हैं। हमारे पुरिक एक बड़ा ट्राइब है, हमारे कारगिल में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन पुरिक ट्राइब का है। बिल्कुल खूबसूरत आपका कल्चर रखते हैं, खूबसूरत उनका भाषा है और बहुत सारे उनकी संस्कृति है। तो आपके सामने हम ले जाना चाहेंगे, बुलाना चाहेंगे हमारे बौद्ध खरबू के दर्शकों बराबर विजुअल्स एप्रिकॉट ब्लॉसम यानी कि चुले मेंदोक फेस्टिवल को लेके बराबर विजुअल्स बराह रास्त बराबर आप तक पहुंचाने की हम कोशिश करेंगे। मेरे साथ मुजम्मिल हुसैन मेरे साथ जुड़ेंगे, मैनेजिंग डायरेक्टर है रूट्स लद्दाख के, रूट्स इनिशिएटिव्स के। काफ़ी कंट्रीब्यूशन भी रहा है मुजम्मिल का, स्पेशली अगर हम टूरिज़्म के हवाले से अगर हम बात करें डिस्ट्रिक्ट कारगिल में बहुत ही बेहतरीन इनिशिएटिव मुजम्मिल हुसैन का रहा है, तो हम जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है मुजम्मिल साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत थैंक यू सो मच। हाँ, किस तरह देखते हो सर मुजम्मिल, क्योंकि इंशाल्लाह अब तो कोविड भी अब ऑलमोस्ट अब ख़त्म हो चुके हैं, तो आने वाले दिनों में सियाह को लेके, टूरिस्ट को लेके, डोमेस्टिक टूरिस्ट हो, इंटरनेशनल टूरिस्ट हो, और इस तरह के फेस्टिवल्स, कल्चरल प्रोग्राम्स आने वाले दिनों में कितना बेनिफिट रहेगा, स्पेशली अगर हम कारगिल डिस्ट्रिक्ट के हवाले से अगर हम बात करें। हुसैन भाई, सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ और टूरिज़्म डिपार्टमेंट का कि पिछले कई सालों से ये कंटिन्यूसली इस तरह का जो एप्रिकॉट ब्लॉसम के अराउंड जो फेस्टिवल का जो कॉन्सेप्ट इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है, ये बहुत ही एक अच्छा स्टेप मुझे लगता है, क्योंकि जब ये कैलेंडर इवेंट बन जाता है एनुअली, तो एज ए टूर प्रमोटर भी, जैसे हम जैसे लोग जो हैं लद्दाख के अंदर, हम ऐसे टूर्स को प्रमोट कर सकते हैं टूरिस्ट के लिए। तो पिछले 1-2 सालों में हमने भी नोटिस किया है कि एक सिग्नेचर इवेंट बन गया है, और जो एप्रिकॉट ब्लॉसम जो कि एक काफ़ी यूनिक एक फिनोमिना है जो हमारे लद्दाख के अंदर देखने को मिलता है। तो टूरिस्ट इसको देखने के लिए काफ़ी दूर दूर से आने की कोशिश करते हैं, और ख़ासकर कोविड के बाद अब जब इंटरनेशनल मार्केट भी खुल चुका है, इंटरनेशनल फ़्लाइट्स ओपन हो चुके हैं, तो इस साल हम ये भी उम्मीद कर रहे हैं कि काफ़ी इंटरनेशनल टूरिस्ट भी आएंगे। इस साल अनफॉर्चुनेटली थोड़ा अनएक्सपेक्टेडली जो हमारा ब्लॉसम है वो थोड़ा जल्दी हो गया, तो टाइमिंग मैच नहीं हो पाए, बट मुझे काफ़ी उम्मीद है कि इसको अगर हम कॉन्सेप्ट को कंटिन्यू करेंगे ऐसे फेस्टिवल्स को, तो इस एरिया को प्रमोट करने में, खासकर रूरल टूरिज़्म को प्रमोट करने में, क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं आज हम गरकोन में आए हुए हैं, जो कि एक काफ़ी रिमोट इलाका है, बट बहुत ही खूबसूरत इलाका है, बहुत ही यूनिक कल्चर है। तो इस कल्चर को एक्सपीरियंस करने के लिए काफ़ी सारे टूरिस्ट आज यहाँ पे आए हुए हैं, तो इस तरह से रूरल टूरिज़्म को प्रमोट करने के लिए मेरे ख्याल से इस तरह के फेस्टिवल्स का काफ़ी रोल रहेगा। तो मुजम्मिल साहब, मैंने पहले भी वजाहत की, रूट्स लद्दाख का बहुत बेहतरीन कंट्रीब्यूशन रहा है। अगर हम टूरिज़्म प्रमोशन के हवाले से अगर हम बात करें, हुंदुरमान को आपने एक्सप्लोर की, हनस्कूट आपने एक्सप्लोर की, तो आने वाले दिनों में ऑन गोइंग क्या क्या प्रोग्राम्स रूट्स लद्दाख के चल रहे हैं, और साथ ही साथ अपकमिंग क्या क्या प्रोग्राम्स है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी वजाहत की कि इंशाल्लाह इस साल सीज़न हमारे लिए साथ देने का बहुत बड़ा चांसेस है। जी हुसैन भाई, मतलब आपको मालूम है कि हमारा मेन फोकस जो है टूरिज़्म प्रमोशन का, ख़ासकर करगिल और ज़ांस्कर रीजन पे हमारा मेन फोकस रहा है शुरू से ही। तो आगे चल के भी हमारी यही कोशिश है कि जितना हो सके इसी एरियाज़ में जितने हो सकें और एडवेंचर से रिलेटेड और कल्चर से
रिलेटेड टूरिज़्म एक्सपीरियंसेस को प्रमोट करें। तो इस साल काफ़ी सारे नए ट्रैकिंग रूट्स को रेकी करने का हमारा प्लान है, जिसको हम इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं लेह साइड में या ईस्टर्न लद्दाख साइड में काफ़ी सारे ट्रैकिंग रूट्स आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहे हैं क्योंकि रोड्स बन रहे हैं वहाँ पे। तो ट्रैकर्स जो है नए ट्रैकिंग रूट्स ढूंढ रहे हैं। तो इसी के चलते हमने टूरिज़्म डिपार्टमेंट को भी हमने लास्ट ईयर एक प्रपोजल डाला था कि हम कुछ नए ट्रैकिंग रूट्स को एक्सप्लोर करना चाहते हैं कारगिल, खासकर सुरू इलाके में और ये आपका वखा कंजी इलाके में कुछ ट्रैकिंग रूट्स एक्सप्लोर करना चाहते हैं। तो इस साल कोशिश यही है कि कुछ एडवेंचर एक्टिविटीज़ को हम और प्रमोट करेंगे इंशाल्लाह। आखिरी सवाल होगा मुजम्मिल साहब, मुझे पता है कि आप भी काफ़ी थके होंगे, काफ़ी लंबा ट्रैवल करके आप आए हुए हो, तो कंसर्न को ऑर्गेनाइज़र को बिलखुसूस टूरिज़्म डिपार्टमेंट को किस तरह की राय मशवरे आने वाले दिनों में और भी बेहतरी के लिए और भी प्रमोशन के लिए आपकी तरफ से क्या राय मशवरे रहेंगे हमारे कंसर्न को? देखिए हुसैन भाई, मतलब अभी तक तो माशाल्लाह जितना भी हमने हमारी तरफ से जितने भी सजेशंस थे टूरिज़्म डिपार्टमेंट को जितने भी दिए हैं वो अमल में लाया गया है, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं हम टूरिज़्म डिपार्टमेंट का। बट आगे चल के हम ये रिक्वेस्ट करेंगे टूरिज़्म डिपार्टमेंट और नॉट जस्ट टूरिज़्म डिपार्टमेंट बल्कि इवन एडमिनिस्ट्रेशन को कि टूरिज़्म के बढ़ावे के साथ साथ हम ये भी नोटिस करते हैं कि एक तरह से एक वेस्ट मैनेजमेंट का इशू बहुत हमें देखने को मिल रहा है, खासकर टाउन के इलाके में, जो कि एक बहुत ही अच्छा एक नज़ारा नहीं है। जब कोई टूरिस्ट बाहर से आता है तो जगह जगह पे जब कचरे देखने को मिलता है, तो उसके लिए हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करते हैं कि एक सिस्टम जगह में लाया जाए कि ताकि गांव-गांव से और इवन शहर के इलाकों से जो हमारा कचरा है वो एक तरह से डिस्पोज करके कलेक्ट करके उसको रिसाइकिल करने का एक सिस्टम बनाया जाए, ताकि जो हमारी जो प्रिस्टीन हमारा जो नेचर है उसको हम मेंटेन कर सकें और एक खूबसूरत तरीके से हम टूरिस्ट को अपना इलाके को दिखा सकें। बहुत बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों, हमारे साथ मुजम्मिल हुसैन हमारे साथ जुड़े थे, मैनेजिंग डायरेक्टर है रूट्स इनिशिएटिव्स के, रूट्स लद्दाख के ओवरऑल ब्लॉसम फेस्टिवल को लेके टूरिज़्म के हवाले से अपने राय मशवरे आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे साथ और एक हमारे साथी जुड़ेंगे, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आज के इस एप्रिकॉट ब्लॉसम फेस्टिवल को लेके। नमस्ते सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ ज्वाइन होने के। सर, सबसे पहले तो आप अपना नाम और आप कहाँ से आए हो थोड़ा बहुत ब्रीफ करोगे? मेरा नाम श्रीकर रेड्डी है। मैं इधर फ़िलहाल तो डीसी ऑफिस कारगिल के साथ स्किल डेवलपमेंट के लिए काम कर रहा हूँ। तो मैं इधर कारगिल में ही रहता हूँ पिछले 4 महीने से। तो इस इलाके में आपका तो पहला ही विजिट होगा, इससे पहले भी आए हो आप? नहीं, पहले कभी ना आया, पहली बार यही है। तो पहली बार आ रहा हूँ मैं इधर। मुझे को बहुत अच्छा लग रहा है इधर। कैसा लगा हमारा यहाँ का फेस्टिवल आज एप्रिकॉट ब्लॉसम में? और ये कल्चर जो है एक यूनिक कल्चर है पूरे खित्ते लद्दाख में। बिल्कुल ये यूनिक कल्चर है। यहाँ ये जो परफॉर्मेंस देख के मुझे को खूबसूरत लग रहे, बहुत बढ़िया लग रहे। तो इतना कल्चरल डाइवर्सिटी कभी हमारे जगह में, मैं दरअसल हैदराबाद से हूँ, आंध्र प्रदेश से हूँ। ये ऐसा ट्राइबल डांस मैं कभी ऐसा नहीं देखा था। तो देखने से भी इतना अलग, बहुत डाइवर्सिफाइड है डांस इधर, ऐसा मैं कभी पहला नहीं देखा। मुझे को खूबसूरत लगा। के बहुत ही फेमस सिंगर हैं जो कि सबके दिलों पे राज करते हैं। बहुत ही सिंपलिसिटी है इनके गानों में। और अभी ये बहुत ही
प्यारा गाना गा रहे थे अपने महबूब के लिए, बहुत याद कर रहे थे महबूब को, लेकिन बहुत सारे महबूब आ गए उस बीच में की जगह पे। तो ये तो चलता रहेगा सिलसिला। तो चले फिर से हमारे मेहमान लोगों की तरफ चलते हैं और आपको ले जाते हैं हमारे बोधखरबू के वैली में, और यहाँ पर बुलाते हैं हमारे खूबसूरत आर्टिस्ट को कि यहाँ पर आके वो आप एक मॉडर्न डांस आपके लिए पेश करें। तो जोरदार तालियों के बीच में हमारे बोधखरबू के लड़कियों को बुलाना चाहूंगा अपनी मॉडर्न डांस के लिए। दर्शकों बराबर विजुअल्स एप्रिकॉट ब्लॉसम को लेके यानी कि चुली मैंगो फेस्टिवल को लेके बराबर विजुअल्स आप तक पहुंचाने की हमने कोशिश की, साथ ही साथ एडी टूरिज्म का भी बराबर वाइड्स आप तक चलवाए और बाकी जितने भी सयाह आए हैं हिंदुस्तान की मुख्तलिफ जगहों से उनके भी राय मशवरे आप तक पहुँचाने की हमने कोशिश की। तो मेरे साथ और एक गेस्ट जुड़ेंगे जो पुणे से आए हैं मैम, और एक प्रोफेशनल एक आर्टिस्ट के साथ साथ एक बेहतरीन एक पेंटर भी हो, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। पहले ओवरऑल इनके प्रोफेशन को लेके थोड़ा बहुत सवाल होंगे, उसके बाद हम फेस्टिवल को लेके हम थोड़ा बहुत क्वेश्चन करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। जूले और नमस्कार। फेस्टिवल से पहले मैं एक दो सवालात आपसे करना चाहता हूँ। आप एक प्रोफेशनल एक आर्टिस्ट भी हो, बहुत अच्छा लगा आपका पेंटिंग में देख रहा था, आपने ऑन द स्पॉट आप पेंटिंग बना के आप दिखा भी रहे थे। थोड़ा बहुत ब्रीफ करोगे आप कहाँ से आए हो और कब से शौक रखा और खित्ते लद्दाख में आने का, बिलखुसूस आज आप कारगिल डिस्ट्रिक्ट में हो, कैसा एक्सपीरियंस कर रहे हो अपने प्रोफेशन को लेके, थोड़ा बहुत आप ब्रीफ करोगे? अच्छा,
मैं पुणे शहर महाराष्ट्र से हूँ और मैं एक इलस्ट्रेटर हूँ, फ्रीलांस इलस्ट्रेटर। और ये जो मैं कर रही हूँ इसे अर्बन स्केचिंग कहते हैं। जैसे सामने देखकर उसी वक्त उसका ड्राइंग और कलरिंग करना, इसे अर्बन स्केचिंग करते हैं। तो यही खासियत है मेरे काम की। कितना आपको मौका मिलेगा ऐसे पेंटिंग्स, क्योंकि ऐसे ट्राइब्स और ऐसे लोग, ऐसे कल्चर तो है बाकी जगहों पे तो आपको मिलेगा नहीं। तो आपके प्रोफेशन को लेके आपको कितना फ़ायदा मिल रहा है ऐसे पेंटिंग्स बनाने को लद्दाख के अंदर, अगर हम बात करें? यहाँ जो ब्रोकपा समाज में जो खासियत है, जो इनकी वेशभूषाएँ हैं, जो परंपराएं हैं, बहुत अनोखी है। तो मेरा प्रयास है कि मैं ये वाटर कलर स्केचेस के माध्यम से मैं दुनिया को प्रस्तुत करूँ, दूसरे लोगों को मैं बताऊँ कि ये इनका कल्चर है और वेशभूषाएँ ऐसी हैं। तो लोग ज़्यादा करके फ़ोटोग्राफी करते हैं, लेकिन ये मेरा माध्यम है। तो मैम आप कितने दिन हो लद्दाख में, आर्यन वैली में, और आप जहाँ जब से बैठे हो आपने कोशिश की कि मैम हमारे भी बच्चों को थोड़ा बहुत पेंटिंग के हवाले से थोड़ा बहुत कंसेप्शन दे, आपने ऐसे कोशिश की यहाँ बैठने की? हाँ, मैं तो चाहूँगी कि मैं स्कूल में जाके डेमो दूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि कई गाँवों में बच्चों को ड्राइंग क्लास नहीं होता है स्कूल्स में। तो मेरी खुशी की बात होगी कि मैं जाके उनको डेमो दूँ। और मैं लद्दाख में हूँ 12 दिनों के लिए, और मुझे ये कल्चर और परंपराएं, जो ट्रेडिशंस हैं, ये जानने का बहुत मुझे शौक़ है। तो इसके लिए मैं यहाँ आई हूँ चुली मेंतुक के लिए। तो कैसा रहा मैम, हमारा कल्चर कैसा रहा, हमारा ट्रेडिशन कैसा रहा, हमारा डिफरेंट यहाँ लैंग्वेज भी है मैम। तो इतने 12 दिनों में आपने क्या एक्सपीरियंस किया लद्दाख में? आखिरी सवाल होगा मैम मेरा। मैं 4 दिन से यहाँ हूँ गारकोन में, तो मैंने यही नदी के पास में गई, और जो कल्चर है, और जैसे आप देख रहे हो ये जो वेशभूषाएँ हैं और जो नदी का, ये सब मैंने स्केचिंग किया है। हाँ, और ये मैं ट्रैवल ब्लॉगर भी हूँ, तो मेरे ब्लॉग पे मैं ये सब इसके बारे में लिखने वाली हूँ, ताकि दुनिया को पता चले कि ऐसे होता है यहाँ। अपने ट्रैवल ब्लॉग का नाम शेयर कर सकते हो? मेरा ट्रैवल ब्लॉग है राइडिंग अ रेनबो, और मेरा जो आर्ट है उसका है पर्पल सोल आर्ट, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे दोनों। हाँ, पर्पल सोल आर्ट। हाँ, प्रिया कृष्णन दास, इससे आप सर्च कर सकते हो। प्रिया कृष्णन दास, इसके ब्लॉग भी है इंस्टाग्राम, यूट्यूब और फेसबुक, तीनों पे। तो मैम हमारे साथ जुड़े थे, अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे खित्ते लद्दाख में। पिछले कई दिनों से खित्ते लद्दाख में है, अपने प्रोफेशन जो है वो पेंटिंग का है, तो बराबर हमारे नाज़रीन के साथ शेयर कर रहे हैं। तो ये जो फेस्टिवल है बड़ा ऑस्पिशियस इसे माना जाता है, एप्रिकॉट ब्लॉसमिंग फेस्टिवल। और जहाँ तक इसकी तारीख, इसकी हिस्ट्री है, इवन ग्रीक जो थे फिजिशियंस एप्रिकॉट ब्लॉसमिंग को, या एप्रिकॉट के जो फूल को हेल्थ के लिए बड़ा एक हेल्दी और एक बहुत न्यूट्रिशियस फूड मानते थे। और साथ साथ यूरोप में इस फ्रूट को, एप्रिकॉट को, अलेक्जेंडर द ग्रेट ने इंट्रोड्यूस करवाया उस टाइम में। और मिडल ईस्ट में आज भी एप्रिकॉट को एक बहुत ही ताकतवर गज़ा के तौर पर माना जाता है। और कदीम यूनान में यूनानी लोग एप्रिकॉट के इस फूलों को वीनस गॉड, द गॉड ऑफ गॉडेस ऑफ लव के लिए वो लोग पेश करते थे। तो ये एक बहुत खूबसूरत डांस पेश कर रहे थे। और मुझे उम्मीद है कि हमारे आज के मेहमान खुसूसी एडिशनल डिप्टी कमिश्नर करगिल और बाकी जो हमारे बाकी मेहमान हैं, आप लोग इस खूबसूरत इवेंट को बिल्कुल एंजॉय कर रहे होंगे। और गारकोन की खूबसूरत वादी में, जैसे पहले मेरे साथी नवल जी ने कहा कि गारकोन की अपनी एक हिस्ट्री है, अपनी एक तारीख है। और हम आज भी कहते हैं कि बिकॉज दे क्लेम दिस टाइप themselves to be the descendants of the Alexander the Great। तो लास्ट में मैं हमारे आज के मेहमान खुसूसी जनाब महदीन वानी साहब, जो कि एडिशनल डिप्टी कमिश्नर करगिल और हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को यहाँ आज रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मैं उनसे इल्तिमास करता हूँ कि वो यहाँ डाइस पर तशरीफ लाके आज के इस दिन के मुनासिबत से अपने ज़रीन ख्यालात का इज़हार करें। यानी चुली मेंदो फेस्टिवल, यानी चुली मेंदो स्तन्मो जोन लद्दाख से ना, यानी ngan ni palla I ngata tourism I azu kocho sangal na, यानी mentok stanmo ze ngata jaga jaga na trend na ino le, यानी tourism department
तेने यू कोशिश न तेने मता टूरिज्म को मा लिट्यूसिस थी ngata ika तेने ngata culture ng tradition ng kyo ngata skills te participate ngata isu festival de event de jono teni ngata sangme ka yu khake no teni ngata yi aren valley ne kazo ngata culture buma rich tradition buma rich mi ngata konzo dutso langzo ngata soso ino ngata ladak sena teni yu ngata sangme ka khake no teni nija langzo dutso yi koso ngata ngati lam lukro sama ngata teni skills te purchase teni inna just ngata ika tourism mongko lepches ngata chano teni tourism mongko yungches pe khani teni ngata yongena yala skill lepches teni ngata yongo badai chese teni ngata samne ka khagi no ngata yul bena ngata lakmo purchase teni tourism yong that chupches teni temi khani ngata yongo badai chese tena chupla ngata teni lam lukro nang teni ngata kasu दूसरों लंगसों कोला कोंटो इतने समय आता स्क्योर्स के बोलना तो नहीं आता इनका टूरिज्म को बहुत बड़ी चीज़ हो इसी के साथ साथ में फिर हमारे जो बहुत सारे रेस्पेक्टेड गेस्ट्स जो टूरिस्ट बाहर से यहाँ पे तशरीफ आए हैं तो मैं उन सबका शुक्रिया अदा करता हूँ और साथ में रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग हमारे एम्बेसडर्स बन के अलग अलग जगह पे जाके इस इलाके का प्रमोट करें इन फेस्टिवल्स के बारे में लोगों को बताएं अपने दोस्तों में रिश्तेदारों में अपने फ्रेंड सर्कल्स में तो ताकि हमारे यहाँ टूरिस्ट ज़्यादा से ज़्यादा आए इन्हीं चंद अल्फाज के साथ मैं आप सब लोगों का फिर से एक बार शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे साथ अभी मेरे साथ जुड़ेंगे आज के मुख्य अतिथि जनाब मोहिद्दीन वानी साहब मेरे साथ जुड़ेंगे एडिशनल डिप्टी कमिश्नर कारगिल जो आज के मुख्य अतिथि भी थे। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ ज्वाइन होने के लिए, बहुत बहुत थैंक यू सर। सबसे पहले तो किस तरह देखते हो सर ये इलाका जो है काफ़ी पॉपुलर है सर, स्पेशली अगर हम टूरिज़म के हवाले से अगर हम बात की जाए दारसीज गरकोन पूरे आर्यन वैली के नाम से, तो ज़िला इंतज़ामिया डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन आने वाले दिनों में क्या क्या स्ट्रेटजीज़ और प्लानिंग्स आप लोगों ने बना के रखा है सर इस एरिया में ताकि और भी ज़्यादा सयाह आए, क्योंकि इस साल कोविड जो है ऑलमोस्ट अब ख़त्म हो चुके हैं। बिल्कुल खालू साहब, करगिल एडमिनिस्ट्रेशन, हिल डेवलपमेंट करगिल और हमारे यूनियन टेरिटरी के एडमिनिस्ट्रेशन का ये कोशिश है कि हमारे करगिल डिस्ट्रिक्ट में पूरे लद्दाख में टूरिज़म बढ़े और ख़ासकर जहाँ पे जैसे आर्यन वैली है, हमारे सुरू वैली है, द्रास वैली है, ज़ांस्कार वैली है, इन सब में टूरिज़म का बहुत पोटेंशियल है। तो हम कोशिश कर रहे हैं टूरिज़म डिपार्टमेंट के थ्रू कि ऐसे इवेंट्स हो ऑर्गेनाइज आने वाले दिनों में भी, और मुख्तलिफ़ जगहों के कल्चर ट्रेडिशन के बारे में हम बताए। यहाँ पे जो टूरिस्ट आते हैं उन्हें रिक्वेस्ट करें कि अपने अपने इलाकों में जाके हमारा एम्बेसडर बने, और जितना हो सके हम टूरिज़म को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं। और हम टूरिज़म डिपार्टमेंट इस पे पूरी तरह से काम कर रहे हैं कि बिल्कुल एक कैलेंडर बना के हर जगह के सुरू वैली हो, हमारा ज़ांस्कार वैली हो, द्रास वैली हो, उनके इलाके के बारे में वहाँ पे जाके इवेंट्स ऑर्गेनाइज करें टूरिज़म को प्रमोट करने के लिए, और साथ ही साथ इसका एक कैलेंडर बना के बाज़ाब्ता पब्लिसिटी करें। आखिरी सवाल होगा सर, चलते चलते एज एडीएम आपकी तरफ से क्या फ्रूटफुल मैसेज रहेगी सर, जो विजिटर आना चाहते हैं, लद्दाख आना चाहते हैं, बिलखुसूस कारगिल आना चाहते हैं, आर्यन वैली देखना चाहते हैं, एज एडीएम आपकी तरफ से क्या फ्रूटफुल पैगाम होगा सर? मेरा आखिरी सवाल होगा। मैं सभी लोगों से, बाहर के लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो हमारे इलाके का विज़िट करें, अपने साथियों को, रिश्तेदारों को, दोस्तों को बताएं, जो यहाँ से जाए वो इस इलाके के बारे में प्रमोट करे, बताएं, और हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा टूरिज़म आए। और यहाँ के लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने इलाके को साफ़ रखें, अपने कल्चर और ट्रेडिशन को प्रिजर्व करके रखें, क्योंकि मॉडर्नाइजेशन के साथ साथ जो हमारा कल्चर है, जिरिश ट्रेडिशन है, ये अगर ख़त्म हो जाए तो हम बिल्कुल टूरिज़म को दिखाने के लिए हम कुछ नहीं हमारे पास रहेगा। इसलिए सबसे मेरा रिक्वेस्ट है कि वो अपने कल्चर और ट्रेडिशन को प्रिजर्व करके रखें और टूरिज़म को बढ़ावा देने में अपना योगदान दें। बहुत बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों, हमारे साथ जुड़े थे जनाब मोहिद्दीन वानी साहब, हमारे साथ जुड़े थे एडिशनल डिप्टी कमिश्नर करगिल। ओवरऑल आज के इस फेस्टिवल के हवाले से और आने वाले दिनों में ज़िला इंतज़ामिया यानी कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन क्या क्या स्ट्रैटेजीज़ और प्लानिंग्स बना के रखे हैं इस टूरिज़म रिलेटेड Yulbola Aryan Valley ngata clean borches puma ngati khachan no ngata teman pangata su tourist ngata diga skot na ngata skona
सेवा चुचास पूर्ण रिंचन चुचास तेने ते जो नांगा था तेने टूरिज्म नताई का मां 11 गुस चलो। तो थैंक यू वेरी मच सर, आपका जो वर्ड्स है बहुत ही मोटिवेटिंग थे और हमें उम्मीद है कि हमारे गांव के लोग इस बात को समझेंगे। हमारे यहाँ पर टूरिस्ट जो आए हैं और हमारे जो गेस्ट आए हैं इन सभी को हम बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे और बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे आर्यन वैली में देखने के लिए और वो मैं आपके हमारे प्रोग्राम के एंड में बताएंगे कि आज हमारे गांव में आपके लोगों के लिए क्या क्या है। तो प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं बुलाना चाहूँगा हमारे एटीओ सर को जो डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म से हैं वर्ड ऑफ थिंग्स के लिए। सो एटीओ सर। रेस्पेक्टेड चीफ गेस्ट जनाब गुलाम मोहिद्दीन वानी, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर कारगिल, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स, guests from Ladakh UT administration, tourist Janab Ejaz Munshi Sahab, Amin Polo Sahab, one of the most respected person Janab Dr. Wiqar, executive members from all Kargil Travel Trade Association, Vice President Janab Muzammil Munshi, Shamim Qari, artists from Garkon, Darsiks, both Kharbu, Sanat se, participants from different departments in stalls, local participant, Nambardar, Sarpanch, Garkon, local audience, school children's, members from print and electronic media from Leh and Kargil both districts, और आज के एंकर जनाब लेक्चरर नाम शराफ साहब, on behalf of tourism department Kargil UT लद्दाख में आप तमाम लोगों का आज के इस चुली मिंदोक एप्रिकॉट ब्लूम फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करने पे आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं और इस फेस्टिवल को कामयाब करने का बहुत बहुत आप लोगों का शुक्रिया। आप लोगों ने पार्टिसिपेट किए और उम्मीद है कि अगले साल इसी सीजन में एनुअल सीजन से कि हम आप एक बार फिर अगले सीजन में मिलेंगे। और साथ ही मैं आप लोगों से गुजारिश करना चाहता हूं कि हमने छोटा सा आप लोगों के लिए वर्किंग लंच तैयार रखा है आपके पार्टिसिपेंट्स के लिए, आर्टिस्ट के लिए और गेस्ट के लिए। उम्मीद है कि आप सब इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। मेरे साथ बहुत बड़े होटेलियर शमीम कारी मेरे साथ जुड़ेंगे, मैनेजिंग डायरेक्टर है लद्दाख मीडियोज़ लद्दाख के। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी। तो किस तरह देखते हो सर ऐसे फेस्टिवल्स, ऐसे इस साल तो इंशाल्लाह कोविड भी अब ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुके हैं सर, तो कितना तवक्को रखते हो टूरिस्ट के लिए आप? पूरे वर्ल्ड में एक ट्रेंड देखा जा रहा है आफ्टर कोविड, लोग हर किस्म की कोशिशें कर रहे हैं कि भाई अपने अपने एरियाज़ का टूरिज़्म डेवलप कर लें। तो टूरिज़्म अगर आपको डेवलप करना है तो सबसे मेन एस्पेक्ट है आपको कल्चरल रिवाइवल, और लद्दाख में तो हमें वो सबसे ज़्यादा करना है। ख़ासतौर पर करगिल डिस्ट्रिक्ट में तो हमें भी पता है कि जो हमारा कल्चरल जो है बेस हमने बहुत पीछे लूज़ किया हुआ है। तो ऐसे फेस्टिवल से हमारा जो कल्चरल जो यूथ है वो कनेक्ट रहता है, वो इन्वॉल्व हो जाते हैं इसमें, तो इससे ओबियसली वो सब कुछ इंक्रीज़ हो जाएगा, कल्चरल रिवाइव हो जाएगा। और टूरिज़्म आपको कल्चर देखने आता है, सिटीज़ से लोग आपको देखने आते हैं, आपके कल्चर को देखने आते हैं। तो डेफिनेटली ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा कल्चर को रिवाइव करने के लिए, यूथ को इन्वॉल्व करने के लिए, और आगे वाली जनरेशंस को भी हमने एक लेगेसी छोड़नी है और इसी के माध्यम से हम छोड़ सकते हैं वो लेगेसी। एज ए होटल एक्सपर्ट आप क्या सजेस्ट करोगे सर, क्या राय दोगे कंसर्न को, ज़िला इंतज़ामिया को, स्पेशली टूरिज़्म डिपार्टमेंट को, क्योंकि आप काफ़ी अरसे से होटल चला भी रहा है, कि ऐसे फेस्टिवल में और इम्प्रूवमेंट लाने के लिए ताकि हमें और भी सयाह बढ़े, जिससे आपके होटलियर को बेनिफिट हो और बाकी ट्रेवल एजेंट्स को बेनिफिट? हाँ डेफिनेटली, इससे क्या होगा, इससे देखिए जितना हम यूथ को इन्वॉल्व करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा लोग कल्चर के साथ कनेक्ट हो जाएंगे, तो एसेसिबिलिटी ऑफ आर्टिस्ट जगह जगह बढ़ेंगे। तो हर होटल चाहता है कि भाई हमारे पास डिफरेंट चीज़ हम अप्रोच या डिफरेंट एक्टिविटीज़ अपने होटल में लोगों को दे दें। तो जितना हम यूथ को इन्वॉल्व करेंगे उतनी एक्टिविटीज़ हम इजीली अप्रोचेबली और लो कॉस्ट में लोगों को दिखा सकेंगे। तो डेफिनेटली यही एक्टिविटीज़ से शऊर बढ़ेगा लोगों के बीच में, और करने का जो एक तो क्या नाम है आपका इकोनॉमिक स्ट्रेंथन हो जाएगी, लोग इन्वॉल्व हो जाएंगे। तो मैं तो यही बोलूँगा कि जितने हमारे पास कल्चरल फेस्टिवल्स होते हैं उनमें इन्वॉल्व कर लें। अभी जैसे एप्रिकॉट ब्लॉसम है, इसको और ज़्यादा इंटेंसिफाई करें। अभी ट्यूलिप फेस्टिवल या स्प्रिंग फेस्टिवल कश्मीर में हो रहा है, वो बहुत ज़्यादा इंटेंसिवली ये लोग प्रमोट कर रहे हैं ऑल ओवर इंडिया, पूरे वर्ल्ड में। तो लद्दाख यूटी को भी यही करना चाहिए कि इसको और इंटेंसिव करना चाहिए, हर एक जगह प्रमोट करना चाहिए। स्प्रिंग का करना चाहिए, समर फेस्टिवल अलग करना चाहिए, ऑटम में
हमारे पास अलग होता है, यहाँ पे करकोन में अलग अलग टाइम पे अलग अलग जो हार्वेस्टिंग का फेस्टिवल्स होते हैं उस सबको प्रमोट करना चाहिए ईच एंड, क्योंकि हर एक नया एक एक्सपेक्ट देता है, नया एक डायमेंशन दे देता है। तो टूरिज्म को हर फील्ड पे आके इसको प्रमोट करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ जुड़े थे शमीम कारी साहब, हमारे साथ जुड़े थे मैनेजिंग डायरेक्टर है द मीडियोज लद्दाख के, और अपने राय विचार और अपने मशवरे हमारे साथ शेयर। और आप मेरे पीछे देख सकते हो कंक्लूडिंग डे ऑफ एप्रिकॉट ब्लॉसम फेस्टिवल करकोम। कोशिश की थी अपने तरफ से बराबर आज के इस फेस्टिवल को लेके विजुअल्स आप तक पहुंचाने के लिए। अब आप मेरे पीछे देख सकते हो इसमें आर्टिस्ट के साथ साथ बाहर से जितने भी गेस्ट आए हुए हैं वो भी इस ट्रेडिशनल डांस का एंजॉय ये लोग ले रहे हैं। बाहर से काफी आर्टिस्ट हमें यहाँ देखने को मिल रहा है। और इसके बाद मैं आपको बताते चलूँ, इसके बाद एप्रिकॉट ब्लॉसम फेस्टिवल जो है वो सनकप में होगा, और उसके बाद करकिचू में भी एप्रिकॉट ब्लॉसम फेस्टिवल आपको देखने को मिलेंगे। और आपको ये भी बताते चलूँ कि इस साल अगर हम टूरिस्ट के हवाले से अगर हम बात करें तो काफ़ी इंडियन टूरिस्ट एप्रिकॉट ब्लॉसम फेस्टिवल में हमें देखने को मिले थे। हमने अपने तरफ से कोशिश की थी कि आज के इस एप्रिकॉट ब्लॉसम फेस्टिवल को लेकर बराबर विजुअल्स आप तक पहुंचाने के लिए तो खिते लद्दाख के साथ साथ देश और दुनिया के बाकी खबरों के लिए आप बने रहे साथ। कैमरा लाइन पे जुड़े हाबिल सागर और मैं हुसैन खालू, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज, जुले। Subscribe to our channel Kargil Today. Click the show links and enjoy watching the videos. Like us on Facebook and follow us on Instagram. Keep watching Kargil Today. Keep enjoying Kargil Today, the only voice of Kargil Ladakh.